तो ये है गाइस मोटोरोला का न्यू लेटेस्ट स्मार्टफोन मोटोरोला वन मैक्रो। तो फाइनली मोटोरोला ने इसे इंडिया में लॉन्च कर दिया है। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या खास देखने को मिलता है आपको मोटोरोला के इसी नए स्मार्टफोन में। हेलो गाइस, मेरा नाम है मनोज सारू और टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए फटाफट से हम बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ही आप बॉक्स को ओपन कर लेते हो तो यहाँ पर आपको ऊपर की साइड में ही यहाँ पर आपको मोटोरोला वन मैक्रो स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है, जो आता है यहाँ पर प्रोटेक्टिव केस के साथ। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपको कुछ यूजर मैनुअल गाइड देखने को मिल जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर आपको ये चार्जर दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको ये टाइप सी केबल दिया गया है। तो ये रहा मोटोरोला वन मैक्रो। फर्स्ट इंप्रेशन में मैं कहूँगा मुझे लुक इसकी बहुत ही बढ़िया लगी। इवन यहाँ पे इसका जो फ्रंट डिज़ाइन है, लुक है, वो भी मुझे पर्सनली काफ़ी इंप्रेसिव लगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इस फ़ोन के डिस्प्ले की। तो मोटोरोला वन मैक्रो में आपको मिलता है 6.2 इंच की HD प्लस डिस्प्ले, जो आता है 19:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ। यहाँ पर आपको वाटर ड्रॉप नॉच दिया गया है। यस, यहाँ पर आपको HD प्लस डिस्प्ले दिया गया है, लेकिन मैं कहूँगा जो कलर रिप्रोडक्शन है, जो व्यूइंग एंगल है, वो मैं कहूँगा फर्स्ट इंप्रेशन है मुझे इस फोन में बहुत ही अच्छे देखने को मिले। डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको बैक साइड में पॉलीकार्बोनेट बैक दे रखी है, जो आता है ग्रेडियंट डिज़ाइन के साथ, जहाँ पर आपको स्पेस ब्लू कलर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर मैं इसके लुक की बात करूँ, डिज़ाइन की बात करूँ, तो यहाँ पर मैं कहूँगा पर्सनली मुझे इसका जो डिज़ाइन है, लुक है, वो पसंद आया। इवन यहाँ पर अगर आप इसके फ्रंट लुक को भी देखोगे तो ये भी देखने में आपको डिसेंट सा लगेगा, मतलब अच्छा लगता है देखने में। तो यहाँ पर ओवरऑल मैं कहूँगा कि यहाँ पर डिज़ाइन में या फिर कह लो फिनिशिंग में मोटोरोला ने इस स्मार्टफोन में काफ़ी अच्छा काम किया है। तो इसके लिए मेरी तरफ से एक बिग थम्स अप। तो यार बिग थम्स अप से याद आया, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा ना यार, तो लाइक यार ज़रूर कर देना। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर इस फ़ोन की फिजिकल ओवरव्यू की। तो यहाँ पर नीचे की साइड में आपको ये माइक्रोफोन दे रखा है और टाइप सी पोर्ट दिया गया है, स्पीकर दिया गया है। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर आपको सिम स्लॉट दिया गया है, जहाँ पर आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया गया है। राइट हैंड साइड में यहाँ पर आपको पावर बटन दिया गया है और वॉल्यूम बटन दिया गया है। ऊपर की साइड में यहाँ पर आपको 3.5 mm जैक दिया गया है और नॉइस कैंसिलेशन माइक दिया गया है। बैक साइड में यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा दे रखा है और यहाँ पर आपको फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर दे रखा है। इसके अलावा यहाँ पर आपको इस फोन में फेस अनलॉक फीचर और फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दे रखा है रियर में, जो मैं कहूँगा काफ़ी फास्ट और रिस्पॉन्सिव है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर इस फोन की सबसे इंपॉर्टेंट और हाईलाइट फीचर की, जो कि है इस फोन का कैमरा। तो मोटोरोला वन मैक्रो में आपको रियर में ट्रिपल कैमरा दे रखा है। एक दे रखा है 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, साथ में यहाँ पर आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो विजन कैमरा दे रखा है और 2 मेगापिक्सल का यहाँ पर आपको डेप्थ सेंसर दे रखा है। इसके अलावा यहाँ पर आपको लेजर फोकस भी दिया गया है। तो ये कुछ कैमरा सैंपल है जो इस फोन के रियर कैमरे से क्लिक की गई है इंडोर और आउटडोर लाइटिंग कंडीशन में। यहाँ पर मैं कहूँगा फर्स्ट इंप्रेशन में मुझे इसका जो कैमरा है इंप्रेसिव लगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये काफ़ी अच्छी पिक्चर्स क्लिक कर लेता है। जो कलर कंट्रास्ट है, सैचुरेशन है, कलर रिप्रोडक्शन है, जो डिटेलिंग है, वो भी आपको काफ़ी अच्छी तरीके से देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप इस सैंपल को देख सकते हो। इस सैंपल में यहाँ पर आपको जो कलर्स है वो मैं कहूँगा काफ़ी अच्छे आपको देखने को मिल जाते हैं। इवन यहाँ पर अगर आप इसे जूम भी करते हो तो आप देख सकते हो जो डिटेलिंग है वो भी इनफ है। यहाँ पर नेक्स्ट सैंपल आप देख सकते हो, ये पोर्ट्रेट मोड से क्लिक की गई है और यहाँ पर मैं कहूँगा पोर्ट्रेट मोड से भी आप काफ़ी अच्छी फोटोज क्लिक कर सकते हो। बैकग्राउंड में जो बोके इफेक्ट है वो भी आपको काफ़ी अच्छे तरीके से देखने को मिल जाता है। एज रिडक्शन भी मैं कहूँगा काफ़ी अच्छी है। साथ में यहाँ पर आपको डिटेलिंग भी अच्छी देखने को मिल जाती है। इस कैमरे का जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो है मैक्रो शॉट्स। आप यहाँ पे कुछ मैक्रो शॉट्स देख सकते हो। ये इस फोन के रियर कैमरे के मैक्रो कैमरे से ली गई है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा वाकई में इस फोन का जो रियर कैमरा है, इससे आप बहुत ही बढ़िया मैक्रो शॉट्स क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें डिटेलिंग्स आपको बहुत ही अच्छी तरीके से देखने को मिल जाता है। कलर रिप्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छे हैं। तो ओवरऑल इमेज आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है। ये कुछ और मैक्रो शॉट्स है, आप देख सकते हो, जिसे देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा आखिर में इसका रियर कैमरा कैसा है या फिर इसके मैक्रो शॉट्स कैसे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट इंप्रेशन में मैं कहूँगा पर्सनली मुझे इसका जो रियर कैमरा है वो इंप्रेसिव लगा। स्पेशली इसके जो मैक्रो शॉट्स है, वाकई में काफ़ी अच्छे ये मैक्रो शॉट्स क्लिक करता है बेटर डिटेलिंग के साथ, जैसे कि आपने सैंपल में देख लिया। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम इसके वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो यहाँ पर आप सैंपल देख ही सकते हो। यहाँ पर आप इससे HD और फुल HD यानी कि 1080p तक वीडियोज़ को रिकॉर्ड कर सकते हो। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको स्टेबलाइजेशन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो ये था दोस्तों इस फोन का रियर कैमरा। अब आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि आपको ये मोटोरोला वन मैक्रो का रियर कैमरा कैसा लगा। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर हम इस फोन के सेल्फी कैमरे की।
तो मोटोरोला वन मैक्रो में आपको फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दे रखा है। तो ये कुछ कैमरा सैंपल है जो इस फोन के सेल्फी कैमरे से क्लिक की गई है इंडोर और आउटडोर लाइटिंग कंडीशन में, जिसे देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा आखिर में आप इससे किस तरह की सेल्फीज क्लिक कर सकते हो। यहाँ मैं कहूँगा आप इंडोर और आउटडोर लाइटिंग कंडीशन में डिसेंट सेल्फीज क्लिक कर सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पर हम इस फोन के प्रोसेसर की, जो कि फोन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा इस फोन में आपको प्रोसेसर भी बढ़िया देखने को मिल जाता है। तो मोटोरोला के इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलता है मीडियाटेक हीलियो P70 प्रोसेसर, जो कि एक 12nm वाला ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और ये प्रोसेसर 2 GHz पे क्लॉक्ड है। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि जो मीडियाटेक हीलियो P70 प्रोसेसर है ये काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। तो यहाँ पर आपको डे टू डे लाइफ यूसेज में, मल्टीटास्किंग में, किसी भी तरह के ऐप्स ओपन करने पे, या फिर अगर आप नॉर्मल गेमिंग करते हो, मीडियम ग्राफिक्स पे गेमिंग खेलते हो, तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस में तो कोई कमी नहीं आने वाली। तो यहाँ पर कुछ देर मैंने इस फोन में PUBG जैसे हाई डेफिनेशन गेम को यहाँ पर खेला, तो मैं कहूँगा गेम जो है वो स्मूथली रन हो रहा था और मैं अच्छे से गेम को एंजॉय कर पा रहा था। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि डे टू डे लाइफ यूसेज में यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस में तो कोई कमी नहीं आने वाली। स्टोरेज, रैम और प्राइस की बात करें तो ये फ़ोन आता है 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, जहां पर आप अलग से मेमोरी कार्ड डाल के भी इस फ़ोन में स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। इसकी जो प्राइस है वो फिलहाल अभी मुझे नहीं पता, क्योंकि ये जो वीडियो है मैं लॉन्च से पहले बना रहा हूँ। तो जो प्राइस है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में छोड़ दूंगा, अब वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। बैटरी की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 4000 mAh की बैटरी दे रखी है, जो आता है 10 वॉट रैपिड चार्जर के साथ। OS की बात करते हैं यहाँ पर आपको Android 9 देखने को मिल जाता है, जो कि स्टॉक Android के साथ आता है। यहाँ पर आप देख सकते हो आपको बिल्कुल क्लीन स्टॉक Android देखने को मिलता है, किसी भी तरह के यहाँ पर आपको फालतू ऐप्स देखने को नहीं मिलते। हाँ, एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इस फोन में, यहाँ पर आपको FM रेडियो दे रखा है, जो आजकल के स्मार्टफोनों में आपको देखने को नहीं मिलता, क्योंकि बहुत से लोगों को रेडियो सुनना पसंद है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा ये चीज़ आपको इस फोन में अच्छी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इसका जो टच रिस्पॉन्स है वो मुझे पर्सनली अच्छा लगा काफ़ी। इसके अलावा यहाँ पर इसका जो UI है वो भी बहुत ही स्मूथ है। तो दोस्तों ये था एक कंप्लीट मोटोरोला वन मैक्रो स्मार्टफोन। अब आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा। प्राइस के हिसाब से जो इसकी प्राइस है, क्या ये फ़ोन वैल्यू फॉर मनी है? क्या आप इस फ़ोन को खरीदना चाहोगे? क्या है आपके ओपिनियन इस स्मार्टफोन को लेके? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो यार लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे वीडियोस के लिए। कुछ भी सवाल हो नीचे कमेंट कर लेना, सोशल मीडिया पर जाकर मुझे फॉलो कर लेना, वहाँ पर जाकर आप मुझसे चैट कर सकते हो। और मिलता हूँ मैं आपको एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।